नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ्स सेशन 2022-23 चैप्टर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इफ मैट्रिक्स, क्या है हमारे पास ये मैट्रिक्स। अच्छा, एक्चुअल मैट्रिक्स कहते किसे हैं? मैट्रिक्स मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रो और कॉलम में। अगर एलिमेंट को हम रो और कॉलम में अरेंजमेंट करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या है? रो 1, ये क्या है? रो 2, और ये क्या है? रो 3। इसका मतलब जब एलिमेंट को हम रो और कॉलम में अरेंजमेंट करेंगे तो उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ये कितनी रो है? 1 2 3, और ये क्या है हमारे पास? कॉलम। तो इसका मतलब 3 रो, और ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। तो हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स बन गया जिसमें 3 रो और 2 कॉलम है, और इसमें हमने एलिमेंट अरेंज किए 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर मैं ये पूछूं एलिमेंट को, अगर मैंने लिखा ए से, इफ ए इज रिप्रेजेंट द एलिमेंट, तो ये आई और ये जे, आई मीन्स वो कौन से रो में आता है, जे मीन वो कौन से कॉलम में होता है। तो आई रिप्रेजेंट द रो और जे रिप्रेजेंट द कॉलम, मीन्स आई इज द एलिमेंट वेयर ए इज द एलिमेंट वेयर आई जे रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट। अगर मैंने लिख दिया ए 2 1, इसका मतलब वो एलिमेंट जिसकी पोजिशन सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, जो सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये ए बताता है एलिमेंट, और 2 1 आई जे बताता है पोजीशन ऑफ एलिमेंट। अब जैसे यहां पर ये है, ये क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। देखो, पहला रो और पहला कॉलम है, तो एलिमेंट क्या हो गया? ए, और ये 1 1 मीन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। और ये हमारे पास क्या है? रो 1 ही है, और कॉलम कौन सा आ गया? दूसरा। देखो, दूसरा कॉलम आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया? ए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। अब हम कहां चले गए? पहला रो पूरा हो गया, अब सेकंड रो में मूव करते हैं। तो ये जो सेकंड रो में ये जो एलिमेंट है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ए, और इसकी पोजीशन फर्स्ट रो। देख, फर्स्ट सेकंड रो कौन सा है? ये सेकंड रो में आ गया। किस में आ गया? सेकंड रो, और कॉलम कौन सा आ गया? फर्स्ट। तो पहला रो, दूसरा कॉलम, ये हमारा क्या है? ये देखो, इसमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम मींस ए 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा रो और ये कॉलम। ये थर्ड, यहाँ पर जो थर्ड रो में आ गया ये एलिमेंट कौन सा है? ए, और इसकी पोजीशन थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। और ये क्या हमारे पास? ये हमारे पास एलिमेंट ए और थर्ड रो और सेकंड कॉलम। जो एलिमेंट की लास्ट पोजीशन होती है, इसका मतलब ए, जो लास्ट एलिमेंट है हमारा A32, जो लास्ट एलिमेंट है, जो उसकी पोजीशन बताता है, और वो पोजीशन हमारा क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जो एलिमेंट लास्ट में है, जो उसकी पोजीशन होगी, वो हमारा क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। तो इसका मतलब हमारा जो लास्ट एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है? 3 और 2 मीन्स 3/2 रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जिसमें 3 रो हैं और 2 क्या है? कॉलम। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए गिवन मैट्रिक्स। जो 3 × 2 मीन्स 3 रो और 2 कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हमारा क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। जो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसे हमने अरेंज किया 3 रो और 2 कॉलम में, मींस 3 रो और 2 कॉलम, 3/2। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स वो लास्ट एलिमेंट की पोजीशन कहलाता है। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है, तो इसका मतलब उसका पॉसिबल ऑर्डर मींस रो बाय कॉलम, m by n, where m is the number of row, n is the number of column, m by n is the order of the matrix। तो 8
एलिमेंट को हमने मैट्रिक्स में अरेंज करना है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? पॉसिबल ऑर्डर मींस m by n। इसका मतलब m को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। तो 8 के फैक्टर गिनेंगे। पहले क्या होगा? 8 1 into 8 मीन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मींस एक रो, और सेकंड क्या है? कॉलम मींस 8 कॉलम। एक रो होगा और 8 कॉलम होगा, 1 by 8। और दूसरा क्या हो गया? 8 2 की टेबल में आता है, 2 by 4। दो रो होंगे और 4 क्या होंगे? कॉलम। या 3 की टेबल में नहीं आता, फिर 4 की टेबल में 4 by 2। अब इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, 4 by 2, 4 2 जा 8। रेसिप्रोकल मीन उल्टा यहां से कर देंगे, 4 by 2। ये भी क्या आ गया? 8 एलिमेंट आ गए। ये भी क्या आ गया? 8 एलिमेंट। और ये भी क्या आ गया? 8 एलिमेंट। अब क्या करेंगे? 8 by 1। इसका मतलब यहां भी क्या है? 8 एलिमेंट। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या है? ये 4 पॉसिबल ऑर्डर हैं जिसमें 8 एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं। जिसमें पहला ऑर्डर क्या है? 1 by 8। दूसरा क्या है? 2 by 4। तीसरा क्या है? 4 by 2। और चौथा क्या है? 8 by 1। दिस इज द पॉसिबल ऑर्डर। ये पॉसिबल ऑर्डर है टू अरेंज द 8 एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स या इन रो और कॉलम। तो ये हमारा पहले का आंसर है। तो दूसरा क्या कह रहा है? आइडेंटिटी, सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m by m होगा या n by n होगा। मींस जिसमें m किसके बराबर होगा? n के बराबर। अगर रो और कॉलम दोनों क्या होंगे? सेम, तो हमारा क्या बन जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट वो क्या होंगे? 0 0 होंगे, और डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे? 1। और ये I2 का मतलब हो गया दो रो और दो कॉलम मींस 1 0 0 1। ये क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ किस ऑर्डर का? ऑफ 2 ऑर्डर का। 2 मींस 2 रो एंड 2 कॉलम, MB2 और NB2, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट 1 होंगे और नॉन डायगोनल 0 हो जाएगा। और अगर मान लो पूछता है थर्ड ऑर्डर का, तो इसका I3, तो क्या आएगा मेरे पास? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो डायगोनल के एलिमेंट 1 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0। तो जो डायगोनल के एलिमेंट हैं जिसे हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, उसके एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। ये ऑर्डर कौन सा है? 3 ऑर्डर का। तो इसका मतलब अगर 4 ऑर्डर का है तो लिखेंगे I4, और अगर 5 ऑर्डर का है तो लिखेंगे I5। लेकिन इसने क्या पूछा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है? n, तो इसको लिखेंगे I, तो आइडेंटिटी हो गया, और ऑर्डर क्या है? n, तो IN हो गया। इसका मतलब n रो होंगे और n ही क्या होंगे? कॉलम। क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो हमारा क्या है? जिसमें नंबर ऑफ रो, स्क्वायर मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो मींस m इक्वल टू किसके बराबर है? n के बराबर। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे 2 by 2, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। 4 by 4, जिसका ऑर्डर क्या होगा? रो और कॉलम दोनों सेम होंगे, m by m या n by n। ये होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। Square matrix is the type of matrix in which number of row equal to number of column। तो इसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 3 by, किस ऑर्डर का? 3 by 3। 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे? 9। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 9, जिसमें एंट्री क्या करनी है हमने? 0 और 1, 0 और 1। अब एंट्री हमने कभी भी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं किसी भी ऑर्डर के? वो क्या है? m by n ऑर्डर का हो सकता है, p by q ऑर्डर का हो सकता है, और जिसमें एंट्री क्या है? 0 और 1। जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट एंट्री करनी है वो काउंट करेंगे। कितने हैं? 2। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी हमने एंट्री करनी है। एलिमेंट मीन एंट्री, नंबर ऑफ एलिमेंट की पावर क्या होगा? ऑर्डर। नंबर ऑफ एलिमेंट की पावर ऑर्डर।
अब इसमें एलिमेंट कौन से हैं, 0 और 1, 0 और 1, कितने एलिमेंट है इसमें, 2, तो टोटल एलिमेंट हो गए 2 की पावर, ऑर्डर क्या है 3/3, ऑर्डर क्या है 3/3, तो ये हो गया 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 होता है 512 होता है, 512, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम, 9 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 9, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 30 64, 128, 256 और 512, तो इसका मतलब टोटल मैट्रिक्स जिसमें हम जीरो एलिमेंट कौन से होंगे, केवल 0 और 1, कौन से एलिमेंट होंगे, 0 और 1, अगर कोई भी मैट्रिक्स हम बनाते हैं जिसमें एंट्री केवल 0 और 1 ही हो, उसके अलावा कोई भी नंबर ना हो, कोई भी एंट्री ना हो, तो हम 3/3 के कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, 512 मैट्रिक्स, 512 मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन कहता है 2/2 का, तो क्या लिखते हैं, दो एंट्रीज कितनी है, 2, और ऑर्डर कितना होगा 2/2 में, 2/2, 4 हो गया, तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, तो 2/2 के मैट्रिक्स बनते हैं 16, 3/3 के कितने बनते हैं, 3/3 के 512 बनेंगे। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर राइट, ये क्या हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें रो कितने, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसके एलिमेंट क्या है, 1 4 और ये 7, 2 5 और ये 8, 3 6 और ये 9, और इसमें ऑर्डर क्या है 3/3, 3/3 का मतलब क्या है, 3 रो और 3 कॉलम। अगर हम इसे देखें 3 रो और 3 कॉलम है, 3 रो और 3 कॉलम, ये क्या मेरे पास R1, क्या है ये R1, ये क्या है मेरे पास R2, ये क्या है R2, और ये क्या है R3, ये है R3, ये क्या है मेरे पास C1, ये क्या है C1, और ये क्या है C2, और ये क्या है C3। तो पहले हमेशा क्या होता है AIJ रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट IJ, तो पहला रो दूसरा कॉलम। अब इसमें ये कह रहा है A33 कह रहा है A33 मींस थर्ड रो और थर्ड कॉलम। थर्ड रो देखते हैं, ये थर्ड रो है, देखो ये थर्ड रो है हमारे पास, ये थर्ड रो है, और थर्ड कॉलम ये थर्ड रो, और थर्ड कॉलम ये रहा, तो इसका मतलब कौन सा आ गया, देखो थर्ड रो में लाइन ड्रॉ की और थर्ड कॉलम में लाइन ड्रॉ की, जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो मेरा क्या होगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, मींस ये मेरा क्या हो गया, ये एलिमेंट मेरा हो गया A33 जो किसके बराबर है, 9 के बराबर है, तो A33 क्या हो गया हमारा 9। फिर क्या पूछ रहा है A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। देखिए फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, ये मेरे पास क्या है फर्स्ट रो में कौन सा एलिमेंट है 1 4 और कौन सा है 7, और सेकंड क्या कह रहा है कॉलम, सेकंड कॉलम ये रहा, तो सेकंड कॉलम ये रहा, इसके ऊपर लगा देंगे, तो कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, यहाँ पर हो रही है, तो ये मेरा क्या हो गया 4 वैल्यू है, क्या है ये 4 वैल्यू, तो 4 क्या मेरा A12, तो A12 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, क्या मेरे पास ये 4, तो इसका मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, एंड व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर आपको पहले बता दिया किस ऑर्डर का है 3/3 का, क्योंकि 3 रो है और 3 कॉलम है, मींस m मेरे पास 3 है और n भी कितने 3 है, तो क्या हो गया m/n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो 3/3 जो क्या कहलाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए मूव करते हैं हम अगला क्वेश्चन। टू मैट्रिक्स ए जिसका एलिमेंट क्या है I A J मींस एक एलिमेंट ए जिसकी पोजीशन I और J है, दूसरा मैट्रिक्स बी जिसमें एलिमेंट क्या है B I J इज सेड टू बी इक्वल, इसका मतलब दो मैट्रिक्स ए और बी जिसमें इसका एलिमेंट IJ है और BIJ इक्वल होंगे, कब ये दोनों कब इक्वल होंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, मींस अगर ए किस ऑर्डर का है M/n का और बी किस ऑर्डर का है P/Q का, तो दोनों कब होंगे इक्वल, उनके एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंगली कब होंगे सेम, जब ए का ऑर्डर और किसके बराबर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के बराबर होगा, मींस जब M P के बराबर होगा और N Q के बराबर होगा, M इज इक्वल टू P और N इक्वल टू Q, इट मीन व्हेन A एंड B, जब A एंड B आर ऑफ द सेम ऑर्डर, आर ऑफ सेम ऑर्डर, जब दोनों किस ऑर्डर के होंगे सेम ऑर्डर के होंगे, तभी वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, तभी एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल होगा। उसके बाद कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है,
डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स आप कर चुके हो, मींस एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है m बाई n, और m बाई n में स्क्वायर मैट्रिक्स में का मतलब क्या है, m और n दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मींस m की वैल्यू किसके बराबर, n के बराबर, देन इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, जिसमें क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे। जैसे हमने ले लिया 3/3, 3/3 नॉन डायगोनल एलिमेंट, मींस ये मेरे पास क्या है a11, ये क्या है a12, ये क्या है a13, a21, a22 और a23, फिर क्या a31, a32 और a33। तो इसमें डायगोनल के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये डायगोनल के एलिमेंट है, दीज आर द एलिमेंट ऑफ द डायगोनल। ये कौन से हैं, डायगोनल के एलिमेंट है। डायगोनल के एलिमेंट, डायगोनल के एलिमेंट, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जीरो, मींस नॉन डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू जीरो। जैसे हमारे पास डायगोनल में क्या होगा, इसका मतलब ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे की वैल्यू दो कंडीशन बनेगी। तो क्या होगा, एक जीरो, एक क्या होगा जीरो, और एक क्या होगा कोई भी एनी स्केलर नंबर। तो जीरो कब, जब आई किसके बराबर, जे के बराबर नहीं होगा, और एनी नंबर, एनी रियल नंबर कब, जब आई किसके बराबर होगा, जे के बराबर। तो उसे हम बोलेंगे क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे, अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया 2 0 0 और यहाँ लिख दिया 0 1 5 जीरो, सॉरी, फिर क्या लिख देंगे 0 0 और ये 3, मींस नॉन डायगोनल एलिमेंट मेरे सारे क्या होने चाहिए, जीरो। ये सारे क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। और डायगोनल एलिमेंट में हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर तीनों में सेम वैल्यू पुट कर दी, तीनों एलिमेंट क्या होंगे, सेम, तो मेरा डायगोनल नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा मेरा, वो मेरा कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सेम नहीं होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे। और इसलिए कहा है आई अगर जे के बराबर नहीं है, आई अगर जे के बराबर नहीं है, मींस 1 2 आई जे के बराबर नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और अगर आई जे के बराबर है, जैसे a11, a12, a11, a22, a33, a11, a22, a33, ये डायगोनल के एलिमेंट है। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है जीरो को छोड़ के, तो उसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इज द टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट विल बी जीरो, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, हमारे जीरो होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। एवरी डायगोनल एलिमेंट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या, डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होंगे। देखते हैं, अगर मान लो ए कोई मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट किस ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का, और उसका एलिमेंट क्या है, ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या होंगे, इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए। तो उसने क्या पूछा है कि एवरी डायगोनल एलिमेंट इज ए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। हर डायगोनल एलिमेंट एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। इज क्या होंगे, जो उसके एलिमेंट होंगे, उसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, सारे के सारे जीरो। अगर किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में, कौन से मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में, अगर डायगोनल के एलिमेंट जीरो हैं तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका मतलब स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे। डायगोनल के एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, जीरो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखो 9 में क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये दे रखा है, और साइन अल्फा, और ये क्या कर रहा है, कॉस अल्फा, ये दे रखा है। तो व्हाट इज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज मीन रो चेंज इनटू कॉलम। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है जो किस ऑर्डर का है, किस ऑर्डर का है, m बाई n का। तो अगर मैं बोलूं ए ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n बाई m हो जाएगा। इसका मतलब रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो, मींस ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज ये मेरा किस में आ जाएगा, ये रो है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये क्या है, सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम में चल जाएगा, साइन अल्फा, साइन अल्फा, और क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। ये मेरा क्या हो गया, ए ट्रांसपोज। अब हमें दे क्या रखा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई के इक्वल। तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और क्या देखा है, साइन अल्फा, और ये क्या है, कॉस अल्फा, ये ए हो गया,
प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, और दोनों का सम किसके बराबर है, आई, और आई क्या होता है मेरा 1 0 0 1। तो अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन को, ये a11 है, ये a11 है, तो इसको इसमें ऐड करेंगे, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, देखिए कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और इसको ऐड करेंगे इसमें, माइनस साइन अल्फा प्लस में साइन अल्फा ऐड कर दिया, फिर इसको ऐड करेंगे इसमें, सेम कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन को ऐड करेंगे, साइन अल्फा माइनस में साइन अल्फा, कॉस अल्फा को जोड़ेंगे इस कॉस अल्फा के साथ, कॉस अल्फा प्लस में कॉस अल्फा, दोनों को प्लस कर दिया, इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये आ गया मेरे पास 1 0 0 1, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये हो गया मेरा 2 कॉस अल्फा, ये दोनों क्या हो गए, कट गए, तो क्या आ गया 0, ये कट गए तो क्या आ गया 0, ये कट गए तो क्या आ गया 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर, इज इक्वल टू आ गया 1 0 0 1। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इसका मतलब ये a11 है, ये a11 किसके बराबर है, इस a11 के बराबर, ये a12 0 0 के बराबर, a21 ये 0 इसके बराबर, और 2 cos अल्फा a22 किसके बराबर, 1 के बराबर। ऑन कंपेयरिंग तो हम क्या करेंगे, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 के, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, cos अल्फा इज इक्वल टू cos 1/2 कब होता है, cos 60 मीन π/3, cos से cos कंपेयर करके हट जाएगा, तो अल्फा क्या आ गया π/3, तो इसका मतलब हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या आ गई, π/3 कंपेयर करके। अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जैसे आपके पास ये था वैसे क्वेश्चन नंबर 10, a इज इक्वल टू क्या दे रखा हमारे को, 1 5 6 और ये 7, और फिर a ट्रांसपोज मींस रो चेंज इनटू कॉलम और कॉलम चेंज इनटू रो, तो क्या आएगा हमारे पास, ये रो ये किस में चेंज होगा, कॉलम में, 1 5 और ये 6 7, दोनों को क्या करना है, फाइंड करना है, दोनों को प्लस करना है, a प्लस a ट्रांसपोज, दोनों को प्लस कर देंगे, 1 5 6 7 प्लस करेंगे क्या, 1 5 6 7 दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 2 11 11 14, दिस इज a प्लस a ट्रांसपोज, ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a हमारे पास दे रखा है a इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और पूछा क्या इसने, रिलेशन निकालना है, जबकि a स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो a स्क्वायर निकालना है, a स्क्वायर मींस a इंटू a को a से मल्टीप्लाई, तो व्हाट इज a, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अल्फा बीटा गामा और ये अल्फा माइनस अल्फा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा मेरे पास, किसको, इस रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम से, तो इसका मतलब पहले को पहले से दूसरे को दूसरे, ये क्या है, अल्फा को अल्फा से बीटा को गामा से, तो क्या आएगा, अल्फा को अल्फा से किया, अल्फा को अल्फा से किया, देखो अल्फा को अल्फा से किया, अल्फा को इसमें कितने रो में कितने एलिमेंट है, 2, कॉलम में कितने हैं 2, तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई और दूसरे को दूसरे से, तो अल्फा को अल्फा से किया तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीच में प्लस, अब किसको देखिए जरा मैं कलर से आपको आइडेंटिफाई करके बताता हूँ, बीटा को किससे, बीटा को गामा से, तो क्या आएगा प्लस में बीटा गामा, फिर सेकंड में ये क्या मेरे पास फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का है, तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, 2 अल्फा बीटा, इसमें कितने हैं 2 बीटा अल्फा, तो पहले को पहले से अल्फा को बीटा से, देखो डॉट को डॉट, देखिए अल्फा को बीटा से, तो क्या आएगा अल्फा बीटा, फिर सेकंड में क्रॉस लगा रहा हूं बीटा को किससे, अल्फा से माइनस अल्फा से, देखो तो इसका मतलब पहले को पहले से और दूसरे को इस दूसरे से करेंगे, तो बीटा को किससे, माइनस अल्फा से, तो माइनस बीटा अल्फा मीन अल्फा बीटा, ये आ गया, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ गया। अब सेकंड रो में क्या है, ये एलिमेंट है, और फर्स्ट कॉलम क्या है, ये रहा, ये फर्स्ट कॉलम है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 2, गामा माइनस अल्फा, और इसमें क्या है, अल्फा और गामा। तो इसका मतलब पहले को पहले से मल्टीप्लाई, इसका मतलब गामा को किससे मल्टीप्लाई, अल्फा से। तो क्या आएगा, अल्फा गामा, और फिर माइनस अल्फा को किससे, गामा से। तो क्या आएगा, माइनस अल्फा गामा। पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया, फिर पहले रो को सेकंड कॉलम से, तो गामा को किससे मल्टीप्लाई किया, बीटा से। पहले को पहले से, पहले को पहले से, पहले को पहले से, तो क्या आएगा, बीटा गामा। फिर अल्फा को किससे, अल्फा से, अल्फा को किससे, अल्फा से। ये क्या है, माइनस अल्फा, ये भी क्या है, माइनस अल्फा, माइनस माइनस प्लस, प्लस में अल्फा स्क्वायर, ये दोनों कट जीरो, ये दोनों कट जीरो, तो बचा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, और ये क्या बच गया, जीरो। फिर क्या बचा यहाँ, जीरो, ये क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, और ये वैल्यू मेरी किसके बराबर है, आई के बराबर। देखो दोनों का प्रोडक्ट, ये ए स्क्वायर आ गया, और ए स्क्वायर किसके बराबर है, आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मीन 1 0 0 1 1 0 0 1। अब क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, इसे कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयर करेंगे, ये तो जीरो तो है ही, ये जीरो है, इसको तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास क्या है, A11 ये रहा, कंपेयर किया तो क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा इज इक्वल टू 1। तो एक फॉर्मूला बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। दिस इज अ रिलेशनशिप जब हमारे पास ए स्क्वायर किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है जो क्या है, बहुत सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। फॉर सिमेट्री मैट्रिक्स, फॉर सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ध्यान से। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए के। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, जो हमारे क्या बन जाएगा, पहली टर्म बन जाएगी। और उसके बाद फॉर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या होगा, ए ट्रांसपोज किसके बराबर, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके बराबर, माइनस ए के बराबर। ये कौन सा है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं देखूं ए ट्रांसपोज ए के बराबर भी है और ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और इक्वल टू माइनस ए, तीनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब इन दोनों से मैं तीनों में से ये निकाल सकता हूं, तो ए इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज दोनों सेम है। अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। राइट हैंड साइड भी क्या है, सेम, या तीनों बराबर है। इन तीनों में से हमने दो ले लिए। ए माइनस ए इज इक्वल टू माइनस है, तो ये माइनस का इधर जाए किस हो जाएगा, प्लस का। तो ए प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो ए प्लस ए क्या हो गया, 2a इक्वल टू 0। तो ए क्या आएगा, 0। अगर ए जो है मेरा सिमेट्री मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स भी है, तो ए हमेशा क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। तो ए विल बी क्या होगा हमारा, जीरो मैट्रिक्स। ए क्या होगा हमारा, जीरो मैट्रिक्स। कब, जब ए सिमेट्री भी होगा और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स भी होगा। ये आपके सामने प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स विद ईच अदर ओनली इफ। इसका मतलब ए और बी दोनों क्या है, इनवर्स, एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। तो हमने पढ़ा है बेटे, ए और ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके बराबर, आई के बराबर, या ए इनवर्स और ए इज इक्वल टू वो भी किसके बराबर होता है, आई के। इसका मतलब ये ए है तो इसका इनवर्स ए इनवर्स हो गया, ये ए इनवर्स किसका है, ए का। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैंने क्या लिख दिया इसकी जगह, बी लिख दिया। क्या लिख दिया, बी। तो अगर मैं लिख दूंगा ए इंटू बी इज इक्वल टू आई, तो इसका मतलब बी इज द इनवर्स ऑफ ए। बी क्या है, ए का इनवर्स, बी क्या है, ए का इनवर्स। और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, ये देखो ये क्या है, ए इनवर्स इंटू ये बी। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये मेरे पास क्या आ गया, ये भी आ गया, बी ए। तो इसका मतलब बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो इसका मतलब ए और बी एक दूसरे के अगर इनवर्स हैं तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, और ये क्या होगा हमारा, आई के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, आई के, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब इफ ओनली इफ जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू किसके बराबर, आई के इक्वल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, 14 कह रहा है ए एंड बी आर सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स मीन अगर ए क्या है, ए एंड बी आर क्या है हमारे पास, सिमेट्री मैट्रिक्स। क्या है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये सिमेट्री मैट्रिक्स है
तो हमारे पास क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के बराबर होता है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी माइनस बी ए का होल, ये बताना है कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। अगर सिमेट्री मैट्रिक्स है तो सेम आएगा और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो हमने पढ़ा है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसमें लगाएंगे हम ए, ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, तो क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज और माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज और बी माइनस बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब हमारे पास है ए बी का होल ट्रांसपोज, ये किसके बराबर होता है हमारे पास, अगर ए बी दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई, ए और बी आपस में क्या है मल्टीप्लाई, अगर हम इनका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मल्टीप्लाई का ट्रांसपोज मीन वो आपस में क्या होगा, इंटरचेंज, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या है, ये क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज मीन बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इंटरचेंज, और ये बी ए का ट्रांसपोज तो उल्टा हो जाएगा। तो अगर ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, तो बी ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा, वो होगा ए ट्रांसपोज और ये बी ट्रांसपोज। तो इसकी जगह रख देंगे ए ट्रांसपोज और ये बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर, और ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। तो हमने क्या निकाला, हमारे पास था ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, तो फिर दोबारा ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो बी ट्रांसपोज का क्या होगा, बी ए ट्रांसपोज का ए माइनस ए ट्रांसपोज का ए बी ट्रांसपोज का बी। अगर हम देखेंगे ए बी माइनस बी ए और ये क्या है, बी ए माइनस ए बी, दोनों सेम है, बस फर्क किसका है, साइन का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज सॉरी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज। अगर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये माइनस का ये प्लस का, इनमें से माइनस क्या ले लिया, कॉमन। जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज, तो ए बी प्लस का हो जाएगा, बी ए माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज। तो अगर हमने देखा तो ये वाली वैल्यू मीन्स ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू, ये भी ए बी माइनस बी आ रहा है, तो इस पूरे का ट्रांसपोज इसके माइनस के बराबर है, साइन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये कह रहा है हमारे पास, ये कह रहा है अगर ए और बी, ए एंड बी अगर हमारे पास सिमेट्री मैट्रिक्स है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, अभी आपने बताया स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के जो डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे, क्या होंगे, जीरो होंगे, अभी आपने पढ़ा। अब इसके बाद कह रहा है कि ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स मीन ए अगर बी दोनों क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है, आर सिमेट्री मैट्रिक्स, दोनों क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है, क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर दोनों सिमेट्री मैट्रिक्स हैं, तो अगर दोनों सिमेट्री मैट्रिक्स हैं तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के इक्वल। अब उसने ये कह रहा है कि प्रूव दैट कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स है, वो ये भी आपने किया, ए बी प्लस बी ए, ये क्या है, सिमेट्री, तो इनका ट्रांसपोज करेंगे तो यही का यही आना चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज में पहले प्रॉपर्टी किस लगाएंगे, ये ए और ये बी, कौन सी प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। तो इसको लिखेंगे क्या, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो इसका मतलब ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस इसको करेंगे तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, इंटरचेंज हो जाता है। बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, ये किसका है, ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज के बराबर है, ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज, यही है। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, फिर बीच में प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी।
तो अगर मैं देखूं ए बी प्लस बी ए, ये भी क्या है ए बी प्लस बी ए, तो इसका मतलब ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू किसके, दोनों आगे दोनों सेम है, तो हमने क्या कर दिया जगह बदल दी। तो देखो ए बी का ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज किया तो हमारे पास क्या आ गया, वही सेम आ गया। जब हमारे पास ट्रांसपोज करने पर वही वैल्यू आ जाती है तो क्या बोलते हैं इसे, सिमेट्री मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे बोलेंगे सिमेट्री मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोज करने पर हमारे पास वही रिजल्ट आया, तो इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर इसका माइनस होता, अगर ये ए बी प्लस बी ए के बदले क्या होता है, ए बी माइनस बी ए हो जाता है, ए बी माइनस बी होता, तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाता, जो हमने क्वेश्चन पिछले वाले में किया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, और अगले क्वेश्चन इसके बाद होंगे 16 से ऑनवर्ड क्वेश्चन सिमिलर फ्रॉम द चैप्टर मैट्रिक्स, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर टुडे टू जॉइन अस। थैंक यू।